हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। ओके, हमारी डीसी मशीन चल रही थी, अभी हम डीसी मशीन डिस्कस कर रहे हैं मशीन में, जिसमें हम डीसी जनरेटर, मोटर, सारे हम उनका जो बेसिक है सब कुछ, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ये सब डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन, कि जो हमारी डीसी मशीन है उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, कैसे हम उस पर टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं मशीन को परफॉर्म करने, मतलब परफॉर्म डिफरेंट टाइप के टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं मशीन पे, ताकि हम क्या करें, उसकी इफिशियंसी, लॉसेस, ये सारी चीजें फाइंड कर सकें। ओके, तो जो टेस्टिंग है डीसी मशीन की, सबसे पहले ये हम जानते हैं कि ये कितने टाइप्स की होती है। ओके, तो जो टेस्टिंग है डीसी मशीन की, ये दो टाइप से होती है। एक होता है डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लोड क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं मशीन पे, और उसके बाद क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट लोडिंग, और एक होता है हमारा क्या, इनडायरेक्ट लोडिंग। तो हमारा जो टेस्टिंग है वो टू टाइप है, वन इज डायरेक्ट लोडिंग एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट लोडिंग। डायरेक्ट लोडिंग में जो हमारा टेस्ट परफॉर्म होता है, उस टेस्ट का नाम क्या है, ब्रेक टेस्ट, BRAKE, ना कि BRAEK। ओके, BRAKE, ब्रेक टेस्ट। ओके, एंड सेकेंड जो टेस्ट है हमारा, वो जो टेस्ट होता है हमारा, वो होता है, इसमें दो टेस्ट होते हैं इनडायरेक्ट लोडिंग में। एक होता है हमारा स्विंग वन टेस्ट एंड अनदर वन इज हॉपकिंसन टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट। ओके, तो जो इनडायरेक्ट लोडिंग है, इसमें हमारे दो टेस्ट होते हैं। एक हो गया हमारा स्विंग वन टेस्ट एंड अनदर वन इज हॉपकिंसन टेस्ट। और डायरेक्ट लोडिंग में जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम क्या है हमारा, ब्रेक टेस्ट। ये जो है हमारा डायरेक्ट लोडिंग, ये क्या होता है, मोस्टली स्मॉल मशीन में परफॉर्म होता है, जहां पे मशीन क्या होती है, छोटी होती है। ओके, जहां पे हम छोटी मशीन का यूज करते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक टेस्ट का यूज करते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्या होता है, मशीन बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, लॉसेस भी बढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी मशीन जो भी होती है, उसकी इफिशियंसी क्या होती है, 100% नहीं होती है। सपोज हम ही हैं, ओके, कोई भी ह्यूमन है, कोई भी इंसान है, वो काम करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस तो होता ही होता है। लॉसेस क्या होता है हमारा, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, लॉसेस। जैसे कि हम आपको अभी क्या कर रहे हैं, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। ओके, तो हमने जितना दिया आपको, मतलब हम जो भी यहाँ पे समझा रहे हैं, तो आप वहां बैठ के समझ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो बीच में क्या कुछ ना कुछ लॉस जरूर हुआ, थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि हम जो समझा रहे हैं उसमें से आपको कुछ चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, हो सकता है किसी को अच्छा है कि 100% समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, उसकी 100% इफिशियंसी है, बट थोड़ा बहुत माइनर गैप रह जाता है, क्योंकि हमारे समझाने में और आपके समझने में हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो लिख रहे हैं, बहुत सारी और बोलना चाहते हैं जो हमें समझ में आती है, बट वो सारी चीजें आप नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ भी है, तो जो बीच का डिफरेंस हो जाता है, जो गैप है, वो क्या हो जाता है, हमारा लॉस में हो जाता है, कि हम जितना यहाँ डिलीवर कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा मशीन में होता है कि हम जितना इनपुट दे रहे हैं, उतना पूरा का पूरा हमें क्या होता है, आउटपुट में नहीं मिल पाता, बीच में कुछ ना कुछ क्या हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं। तो जितनी बड़ी मशीन होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, लॉसेस होगा। अगर हम 2 मिनट का, 5 मिनट का लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक आध पॉइंट कुछ छूटेगा, अगर मुश्किल से छूटेगा। अगर वही हम 1 घंटे का लेक्चर बनाते हैं, तो आप उसको लेक्चर को सुनेंगे, 1 घंटे तक सुनना क्या होता है, काफी टफ हो जाता है। तो हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स आपके छूट जाए, आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाए, कुछ भी है। तो जितना ज्यादा टाइम होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, लॉसेस होगा। ऐसे जितनी बड़ी मशीन होती है, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होता है, हमारा लॉसेस होने लगता है हमारा। ठीक है, तो जितना ज्यादा लॉसेस होगा, उतना ज्यादा हीट बर्न होगी, तो फिर हमें उसको क्या करना पड़ता है, कूल डाउन करना पड़ता है। और ये क्या है, डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट है, इसमें हम डायरेक्ट लोड को कनेक्ट करके करते हैं। तो इसलिए जो ब्रेक टेस्ट होता है, वो कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, स्मॉल मशीन पे। ओके, और जो स्विंग वन टेस्ट और ये हॉपकिंसन टेस्ट है, ये हम परफॉर्म करते हैं लार्ज मशीन पे। ओके, ये हम लार्ज मशीन में परफॉर्म करते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं, ये मोस्टली कौन सी मशीन पे परफॉर्म होते हैं, शंट मोटर पे, ठीक है, या फिर कंपाउंड मोटर पे भी हो सकते हैं, बट हमें कंपाउंड मोटर को भी शंट मोटर की तरह परफॉर्म कराना पड़ता है। ओके, मतलब सिंपली हम बोलते हैं कि जो स्विंग वन टेस्ट है, हॉपकिंसन टेस्ट है, ये हमारे शंट मोटर पे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे ये नो लोड टेस्ट होते हैं, हम इनमें
लोड कनेक्ट हमारा नहीं करते हैं। तो लोड हम कनेक्ट नहीं करते हैं तो वो हम शंट मोटर में ही हम इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि लोड को हम क्या करें, कनेक्ट नहीं करें। अगर हम सीरीज मोटर की बात करें, अगर हम सीरीज मोटर में लोड कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमारा ओपन रहेगा अगर, तो स्पीड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लक्स के। ओके, तो अगर हम सीरीज मोटर की बात करें तो ISC जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई, फ्लक्स जो है वो फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है, होता है। तो फ्लक्स फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोड कनेक्ट नहीं करें, जो हमारी सीरीज मोटर होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से होगी, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है हमारी, और ये हमारा क्या है, लोड। अगर लोड हमारा ओपन है तो यहाँ से जो ये हमारा ISC है ये भी क्या होगा, जीरो, मतलब फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो अगर ये जीरो होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब जो मशीन है वो अपने ही जो बेस है उसी से उठ के फिक जाएगी, एक डेंजरसली हाई स्पीड हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या है, मोटर जो है वो हमारी ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है, अगर हम नो लोड पे परफॉर्म कराते हैं तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है इनडायरेक्ट लोडिंग जो होती है, मतलब नो लोड टेस्ट होता है इन पे, तो ये जो है वो हम स्विंगमैन टेस्ट और हॉपकिंसन टेस्ट जो है वो मोस्टली किस पे परफॉर्म करते हैं, शंट मोटर पे। ये हमारा इस टाइप से आपसे प्रैक्टिकल्स एग्जाम में या फिर कहीं इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, जहाँ पे वाइवा हो रहा है कि ये जो टेस्ट है वो हमारे शंट मोटर पे ही क्यों परफॉर्म होते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो शंट मोटर पे इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये नो लोड टेस्ट कहलाते हैं एक हिसाब से। तो नो लोड में फ्लक्स अगर जीरो होगा तो स्पीड बहुत ही हाई हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सीरीज मोटर पर परफॉर्म नहीं करते हैं। ओके, तो दो टाइप के टेस्ट होते हैं सिंपली, कि जो हमारा टेस्टिंग है डीसी मशीन का, इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट डायरेक्ट लोडिंग एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट लोडिंग। डायरेक्ट लोडिंग में जो टेस्ट होता है वो ब्रेक टेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल मशीन में परफॉर्म होता है। और जो इनडायरेक्ट लोडिंग में होता है वो स्विंगमैन टेस्ट एंड हॉपकिंसन टेस्ट होता है, ये लार्ज मशीन में परफॉर्म होता है। ओके, तो ब्रेक टेस्ट है, ब्रेक टेस्ट मतलब कि हम ब्रेक करके देख रहे हैं, ना कि BREAK ब्रेक। मशीन में हम बोलते हैं ना कि कोई भी हमारी मोटरसाइकिल है कुछ में उसमें ब्रेक लगा रहा है, तो वो वाला ब्रेक नहीं है, ये क्या है, BRAKE, मतलब हम ब्रेक करके देख रहे हैं। ओके, ये जो ब्रेक करके हम क्या करते हैं, टेस्ट जो है, हम किसी भी चीज का टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए, कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है, या उसकी इफिशियंसी को फाइंड करने के लिए। ओके, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर वही हम क्लास में लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, क्लास में हम ले रहे हैं, या हम यहाँ पे भी आपका चाहें कि हम टेस्ट लेना चाहें, तो हम टेस्ट परफॉर्म क्यों करेंगे, आपकी इफिशियंसी को जानने के लिए, कि आपकी इफिशियंसी कितनी है, आपका कितने अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो आप कितना उसको कैप्चर कर पा रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो इफिशियंसी होता क्या, सिंपल हमारा आउटपुट बाय इनपुट। तो हम टेस्ट जो होता है वो हम टेस्ट सारे इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि कितना लॉसेस हो रहा है, क्या क्या हो रहा है वो हम फाइंड कर सके। ठीक है, टेस्टिंग जो होता है वो क्यों हम परफॉर्म करते हैं, टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन इज टू फाइंड आउट। टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहला इफिशियंसी, सेकेंड वन इज लॉसेस, थर्ड temperature rise, okay, and last one is overall performance of the machine, overall performance of the machine। okay, कोई भी टेस्ट जो है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं मशीन में, ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा टेस्ट है, कोई भी हम मान लीजिए एक हमारे पास ईंट है, हम अगर सिविल की बात करें तो हम जो उसमें टेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, हम उसको तोड़ के देखते हैं। ये पेन है हमारा, तो इस पेन की हम क्या स्ट्रेंथ अगर चेक करना चाहें तो हम इसको ऐसे तोड़ के देखेंगे, अगर ये टूट गया तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ये क्या है, इसका टेस्ट है कि ये इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ये हमारा ताकतवर है। हम टेस्ट लेते हैं क्लास में तो आपकी परफॉर्मेंस फाइंड करने के लिए, कि आप जो है वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, कितना हम इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। जैसे कि तो सबसे पहले होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी होता क्या है हमारा, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ओके, मतलब हमने मशीन में कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट मिल रहा है वो क्या हो जाता है, इफिशियंसी। तो कोई भी मशीन है उसकी इफिशियंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 90% से ऊपर ही होनी चाहिए हमारी मशीन की इफिशियंसी, तभी वो मशीन क्या होती है, अच्छी मानी जाती है। तो हम कैसे इफिशियंसी फाइंड करेंगे,
तो टेस्ट परफॉर्म करके अगर उसकी इफिशियंसी अच्छी है तो हम उस मॉडल को यूज करेंगे, अगर अच्छी नहीं है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। ओके, सेकंड हो गया लॉसेस। लॉसेस क्या होते हैं? इनपुट माइनस आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? लॉसेस होता है। तो लॉसेस जो है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, जितना हो सके कम से कम होना चाहिए, इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम क्या फाइंड करने के लिए परफॉर्म करते हैं? टेम्परेचर राइज, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा लॉसेस होंगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सपोज कॉपर लॉस क्या होते हैं? I²R लॉस, ये क्या करते हैं? हीट डेवलप करते हैं। तो जितना ज्यादा हमारा क्या होगा? लॉसेस होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर क्या होगा मशीन का? बढ़ेगा, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें मशीन को कूल डाउन करना होगा। उसको कूल डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस यूज करनी होगी, एक्सटर्नल फैन लगाना होगा, ठीक है, या ऑयल वगैरह के थ्रू भी हम परफॉर्म करते हैं, तो हमें वो सारी चीजें यूज, तो कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है मशीन का ये हमें फाइंड करना। अदरवाइज मशीन क्या होगी? जल जाएगी, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगी, तो उसकी बाइंडिंग्स वगैरह क्या होंगी? जलने लगेंगी। नेक्स्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि हमारी जो मशीन है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, कितने अच्छे से वो परफॉर्म कर रही है। हम जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं क्या वो उस पर्पस के लिए है भी, मतलब एफिशिएंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या? एफिशिएंसी, सेकंड वन इज लॉसेस, थर्ड टेम्परेचर राइज, एंड नेक्स्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, की जो मशीन है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगी। तो ये सारी चीज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक टेस्ट ऑफ डीसी मशीन, कि ब्रेक टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं। वन बाय वन हम एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी तो आपको समझना आसान होगा कि हमारा कौन सा टेस्ट कब परफॉर्म। तो ये तो हमारा एक ओवरऑल जनरल डिस्कशन हो गया कि टेस्टिंग हमारी क्यों की जाती है, क्या फाइंड करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक टेस्ट ऑफ डीसी मशीन। थैंक यू।